चलो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए हम कहाँ पर थे, इक्वल सेट्स पर थे। देखिए हम सभी ध्यान से समझते हैं इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इक्वल सेट्स और कंपेरेबल सेट्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो इक्वल सेट्स किसे बोलेंगे, लाइक 1 2 3 और 3 2 1। देखो ये दोनों सेट्स हैं, डजंट मैटर हमने 2 को बाद, ये देखो 1 और 3 का सीक्वेंस चेंज कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर मैं नंबर्स का सीक्वेंस चेंज कर दूं या फिर किसी नंबर को 2 बार लिख दूं, तो क्या 1 जो है 2 नेचुरल नंबर बन जाएंगे, स्टिल एक ही नेचुरल नंबर काउंट होगा। समझे। देखो इक्वल सेट्स का मतलब होता है एक ऐसा सेट, देखिए एक ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और कंटेंट मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हो। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, प्लस जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्या है, सेम। तो ये दोनों चीजें जरूरी होते हैं, तब वो इक्वल सेट्स कहलाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 1 को 2 टाइम रिपीट किया हुआ है, स्टिल ये क्या कहलाएगा। ठीक है, इसे हम 1 2 3 ही प्रेजेंट करेंगे, ऐसे एलिमेंट्स को बार बार रिपीट नहीं किया जाता। ठीक है, और सीक्वेंस चेंज करने से मैटर नहीं करता, कंटेंट जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, एलिमेंट सेम ही रहेंगे, तो ये इक्वल कहलाते हैं। ठीक है, बट देखो कंपेरेबल क्या होता है, कंपेरेबल एक ऐसा सेट होता है, ठीक है, देखो कंपेरेबल एक ऐसा सेट होता है जिसके सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। लाइक देखिए इन दोनों में, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है और इसमें भी 3, ये दोनों क्या कहलाएंगे, कंपेरेबल। इन दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है बट जो कंटेंट है वो सेम नहीं है, इनको हम कंपेरेबल बोलते हैं। ठीक है, देखो ये हमारे कंपेरेबल कहलाएंगे। ये देखो फिर से रिवाइज करते हैं, अगर हम इक्वल सेट्स कौन से होते हैं जिसका कंटेंट भी सेम हो और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो। कंपेरेबल वो होते हैं जिनके सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, कंटेंट सेम नहीं होता। ठीक है, ये कंपेरेबल कहलाएंगे। मैम जी सृष्टि, तो मैम ये 1 2 3 और 3 2 1 ये कंपेरेबल नहीं है। इन्हें कंपेरेबल भी बोला जाएगा। आप ये कह सकते हो हर इक्वल मैट्रिक्स इज अ कंपेरेबल मैट्रिक्स। हर देखो सारे के सारे जितने भी इक्वल सेट्स होंगे वो हमेशा कंपेरेबल होंगे। सृष्टि बात क्लियर होगी आपको, आपका जो डाउट है। ठीक है, एवरी इक्वल सेट इज अ कंपेरेबल सेट, क्योंकि कंपैरिजन वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ही रहा है ये। ठीक है, बट एवरी कंपेरेबल इज नॉट अ इक्वल सेट। ओके, लाइक देखो अगर मैं इसकी बात करती हूँ, ये कौन बताएगा मुझे, रश्मि बताइए, ये दोनों क्या होंगे, कंपेरेबल होंगे या इक्वल होंगे। इक्वल इक्वल होंगे मैम। होंगे मैम। वैसे मैंने सृष्टि से पूछा था, अच्छा नहीं रश्मि से पूछा था मैंने रश्मि की तो आवाज ही नहीं सुनी। रश्मि बोलिए। रश्मि आप क्लास में हो भी या नहीं। ओके क्या बात है, रश्मि जी कोई रिप्लाई नहीं कर रहे।
चलो ठीक है। ये देखिए एक्चुअली हम इसको पहले प्रेजेंट करते हैं प्रॉपर तरीके से। कभी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉपरली प्रेजेंटेशन नहीं दे रखी होगी, आपको कंफ्यूज करने के लिए देंगे डाटा। आपको पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लाइक ओ यहाँ पर 2 टाइम्स है, सिंगल टाइम लिखा जाएगा, एल भी सिंगल टाइम लिखा जाएगा। तो एक्चुअल जो एलिमेंट्स हुए वो ये 4 अल्फाबेट्स हुए। सिमिलरली यहाँ पर 4 अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। चारों अल्फाबेट बिल्कुल सेम है, WLF, और यहाँ पर भी यही है, इसलिए ये दोनों इक्वल सेट कहलाएंगे। ठीक है, ये वाला टॉपिक क्लियर है सबको, इक्वल और कंपेरेबल सेट्स? ये किसी को डाउट है? Yes. मैम कंपेरेबल एक बार दोबारा बता दो, हम इक्वल तो आ गया समझ। कंपेरेबल का मतलब होता है जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। लाइक जैसे ये एग्जांपल लिया था हमने 1 2 3 और 3 4 5, इन दोनों में देखो क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट जो थे वो सेम थे। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट थे 3, इसमें भी 3। ये सेम होने की वजह से ये क्या होंगे, कंपेरेबल सेट। कंपेरेबल सेट में हमेशा क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं बस। क्लियर हो गई ये वाली बात? यस मैम। ओके, अब हम बढ़ते हैं मैम आगे। ये वुल्फ और फॉलो वाला सेट भी इक्वल कंपैरेबल में आएगा? क्या? यस, बट जो वॉल्फ आपने एंड एग्जांपल फ्लो दिया वाला। है वुल्फ देखो और फॉलो, इसे कंपेरेबल भी बोला जाएगा, बट अगर आपसे एक्चुअल पोजीशन पूछी जाएगी, एक्चुअल में इक्वल कहलाएंगे ना। नहीं मैम इससे ऊपर वाला जो एग्जांपल दे रखा है आपने। वुल्फ एंड फॉलो, यस मैम। इसी को तो सॉल्व करके ये नेक्स्ट लिखा है मैंने। वुल्फ और फॉलो को कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपको पहले इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। वुल्फ तो वुल्फ रहेगा क्योंकि इसमें कोई भी देखिए अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा, बट एक्चुअली फॉलो में कई सारे अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं, आपको इनको सिंगल करना पड़ेगा, आपको इनको नॉर्मल करेक्ट वे में प्रेजेंट करना पड़ेगा, उसके बाद देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं देखूं ये इक्वल सेट्स कहलाएंगे। ओके, आपका डाउट क्लियर हुआ कनिष्का? बट मैम ओरिजिनली तो उसमें 6 एलिमेंट्स थे ना स्टार्टिंग में। नहीं, वही तो, ये लोग देखिए यहाँ पर एक्चुअल में वर्डिंग क्या लिखी होगी, FOLLOW। मैथ की अगर मैम यही बात करें, डिस्क्रीट सीरीज का एग्जांपल लेते एज इन सेट्स में। किस चीज का? डिस्क्रीट सीरीज का अगर कोई एग्जांपल लेते तो उसमें भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस रिपीट होती है। नहीं, वो अलग चीज होती है। यहाँ पर सेट के अंदर बात ही क्या होती है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लाइक अगर मैं यहाँ पे कलेक्शन किस चीज की कर रही हूँ, अल्फाबेट्स की, ठीक है। ये देखो ये अल्फाबेट्स की कलेक्शन है, यहाँ पर रिपीटिशन को नहीं देखा जाता। अगर कोई अल्फाबेट रिपीट हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2 बार एग्जिस्ट करता है रियल लाइफ में। यहाँ पर बात होती है किसी चीज के कलेक्शन की। ये देखो ये है अल्फाबेट्स का कलेक्शन। अगर मैं अल्फाबेट्स का कलेक्शन करती हूँ, देखो क्या ये टोटल अल्फाबेट में से 5 अल्फाबेट हो गए यहाँ पर, समझ रहे हो बात? देखो ये टोटल अल्फाबेट में से 6 अल्फाबेट है। बताइए कनिष्का, ये तो गलत चीज है ना, टोटल अल्फाबेट में से 6 थोड़ी है ये। यस मैम। समझ गए बात? ये बात कर रहे हैं उन टोटल अल्फाबेट्स में से कुछ होने की, ठीक है। तो इनकी एग्जिस्टेंस को 2 बार काउंट नहीं किया जाएगा, 2 बार होने से, ठीक है, एक ही बार काउंट किया, ठीक है। ओके, तो ये हमेशा सिंगल टाइम ही काउंट करते हैं। लाइक अगर मैं नंबर्स की बात करूं, जैसे ये वाला था 1 1 2 टाइम लिखा हुआ है, बट जब हम एक्चुअल में इसको काउंट करेंगे 1 1 टाइम ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। ये मार्क्स वगैरह की बात नहीं कर रहा है, ये नंबर्स की बात कर रहा है। ओके मैम। ओके, नाइस क्वेश्चन। वैसे हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलो देखिए, अब समझते हैं हम आगे। अब हमें समझना पड़ेगा सबसेट क्या होता है।
तो सबसेट के साथ हम पावर सेट समझेंगे। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाएगा। एक ही दिन में इतना सब कुछ मैम? नहीं, सिर्फ सबसेट सबसेट और पावर सेट समझेंगे। इजी सा टॉपिक है, वैसे ज्यादा कुछ टिपिकल नहीं लगेगा आपको। जब आप रिवाइज करोगे ना आपको पता चलेगा एक्चुअल में ज्यादा नहीं है इसमें। मैम हमारे लिए तो फर्स्ट टाइम है मैम, मैथ्स भी नहीं था। यस मैम। करना चाहिए। हमें तो एक बार डिफिकल्ट लगेगा ही थोड़ा समझने में। इतना एक साथ मत करवाओ मैम, कुछ भी यस समझ में मैम, नहीं कल आएगा। करवा देना। तो हम इसीलिए कुछ क्वेश्चन समझते हैं फिर, ताकि आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए। हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? यस मैम, कर लो। ओके, चलो फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं और मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस देती हूँ सॉल्व करने के लिए। या तो हम सिर्फ फॉर्म से सॉल्व करना सीखते हैं अभी। जो भी चक्कर है मैम। चलो देखिए आप लोगों को क्या सॉल्व करना है। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। देखो, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग मुझे। इस सेट को हम किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं? मैम ये होल नंबर है, एक्स इज इवन नंबर। मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ 4। तो चारों में से आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ध्यान से समझिएगा, ये 4 ऑप्शन है मेरे मैम पास। सी। मैम सी। सी आएगा मैम। सी मैम, सी। सी मैम। कैसे? और बाकी भी सोचो। सी देखो, जिन्होंने अभी तक सॉल्व नहीं किया, ठीक है, वो भी सोचिए। सी बोलने से सी आंसर नहीं हो जाएगा आपके लिए। आप पहले सभी ऑप्शंस के हिसाब से आंसर सोचो, ठीक है? और वैसे सी कैसे है ये कौन बताएगा मुझे? नन मैम। मैं बताता हूँ मैम। सी में मैम ये 0 और 5 इक्वल दे रखा है, और जो ए है ना उसमें 0 5 इक्वल नहीं है, तो 2 4 6 8 आता है ए के हिसाब से, पर सी के हिसाब से 0 2 4 6 8 10 आएगा। हर्ष, बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, वैसे आपने बिल्कुल सही बोला है। अगली बार मेरी कमांड का वेट करना। मैम एक बार आप समझा दो। हाँ बिल्कुल, पहले आपने देखो, हम ना शुरू से स्टार्ट करते हैं कि इन तीनों ऑप्शंस का मतलब क्या है, ठीक है? फिर आप खुद बताना कि क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है? ये बेटर रहेगा। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में बोला हुआ है 2x टेंस टू, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? जो 2x है उसके लिए हमें ये दिया गया है, ठीक है? मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? डबल ऑफ x, ठीक है? देखिए, इसका मतलब क्या होता है? x का डबल करना है, ठीक है? तो x का मतलब क्या है? 0 पर यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, तो 0 को कंसिडर नहीं किया जाएगा। 0 से बड़ा कौन सा होता है नेक्स्ट नंबर? 1, ठीक है? अगर मैं 1 को कंसिडर करती हूँ, यहाँ आएगा 2, है ना? देखो, x की वैल्यू 1 हुई तो 2 into 1 2 हो गया। नेक्स्ट अगर मैं देखें, देखो 0 से 5 के बीच में, तो x की वैल्यूज क्या क्या होंगी? सृष्टि बताओगे x की वैल्यू क्या क्या होंगी? 1 to 4 मैम। ठीक है, इस चीज में तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। बस इन सब का क्या करना है? डबल, ठीक है? इन सब का क्या करना है? हमें डबल। ये हुआ इसके हिसाब से सेट, सिंपल, ठीक है? ऐसे ही नेक्स्ट को लिख के देखिए। आप जब तक लिख के नहीं देखोगे ना, आपको मतलब धीरे धीरे टाइम लगेगा समझने में। 0 से 5 है, इसने बोला हुआ x ही आंसर होगा। x अगर आंसर होगा तो x की वैल्यूज क्या क्या बनेंगी? इसने बोल दिया 0 से 5 के बीच के नंबर, तो 1 2 3 4, सिंपल, दीज 4 डिजिट्स, ठीक है? नेक्स्ट वन में इसने क्या बोला हुआ? देखो 2x करना है, ठीक है? 0 से 5 का और इंक्लूडिंग 0,
देखो इक्वल का साइन है, तो x की वैल्यूज क्या क्या होंगी? 0 1 2 3 4 5, 0 और 5 भी इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि इक्वल का साइन है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 2x, अगर मैं इन सबका डबल करती हूँ 2 इंटू 0 2 0 हो गया, 2 4 6 8 10। ये हमारे लिए हुआ। अब देखो ये तीनों बन रहे हैं, तो हमारा जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग कौन सा हुआ? सी आंसर हुआ। मतलब समझ में आया? देखो तीनों का मतलब क्या था एक्चुअल में। ठीक है, मतलब इतना टाइम नहीं लगेगा आपको फाइनली, बट धीरे धीरे समझना चाहिए पहले आपको, हर एक का मतलब समझो। ठीक है, हमें आंसर पे अराइव नहीं होना, आपको पहले समझना पड़ेगा हर एक को। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलरली अब इसके अंदर बताइए क्या आएगा? इसके अंदर क्या क्या रिजल्ट आएंगे? मैं ऑप्शन 3 0 2 0 -2 आएगा। यस, कुणाल बिल्कुल सही है। 0 -2 0 0 -2 यस, वैसे देखा जाए, देखो आपको एग्जाम में ऑप्शन मिलेंगे तो बेस्ट है कि आप पुट करके ही देख लो। देखो ये हमेशा स्लैश का साइन यहाँ पर किस लिए है? ठीक है, यहाँ पर जस्ट ये इसकी मीनिंग को प्रेजेंट करता है, तो इसे इसके साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, इसे इसके साथ इन्वॉल्व नहीं करना। तो इसके बाद जो हमारे पास स्टेटमेंट है हमें जस्ट उसको कंसिडर करना है। इसके अंदर वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं हम। ठीक है, देखो 0 सभी में सेम है, तो जो बाकी अदर वैल्यूज है वो पुट करके देख लीजिए, या फिर आप चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखो ये डायरेक्ट ही हो रहा है, x कॉमन लेते हैं, x + 2, राइट, x = 0 और x + 2 = 0, है ना? ऐसे ही होता है। देखो x = 0 और x + 2 = 0, तो यहाँ से एक तो 0 आ गया और एक -2। पवन जी का। हेलो, हाँ